हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। आज सुबह की वीडियो में मैंने आप सबको एक्सप्लेन करा था कि कैसे हामजा चिमाएव ने आज एक वीडियो डाला अपने यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन करा और कॉल आउट करा एक तरीके से कमारू उस्मान को, और ये बोला कि वो यूएफसी 294 में फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं। तो ये सारे कॉल आउट्स वगैरह तो उस वीडियो में था ही, बट उस वीडियो में एक स्पेशल पार्ट था जिसमें उन्होंने एक बहुत स्पेशल चीज़ बोली थी, और वो बोला था कि यूएफसी उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और यूएफसी शायद से चाहती है कि कोल्बी कोविंगटन जो कि यूएसए का बंदा है, मैं अबू धाबी में रहता हूँ, स्वीडन में ट्रेन करता हूँ, इसके कारण मेरे को नहीं चाहती यूएफसी कि मेरे पास बेल्ट रहे, और ये चाहती है कि यूएसए वाले किसी बंदे के पास बेल्ट रहे। तो ये सारी चीज़ें भी बोल दी थी हामजा चिमाएव ने अपने वीडियो में। इस बारे में मैंने सोचा आप सबसे एक डिस्कस कर लेना चाहिए। भाइयों, ये यूएफसी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। टू बी ऑनेस्ट, हम सबको लगता है कि ये सारे जो फाइट न्यूज़ वगैरह है ये सब चीज़ों पर ध्यान गई, लेकिन यूएफसी की मैनेजमेंट के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन कर दिया यहाँ पर हामजा चिमाएव ने, और इसके रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं हमको आगे आने वाले टाइम में। भले हम सब अभी ज़्यादा नहीं देख रहे हैं कि लोग इस वाले स्टेटमेंट पे उतना फोकस नहीं कर रहे, बट ये एक काफ़ी बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट जो हामजा चिमाएव ने दे दिया। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हामजा चिमाएव को ये टाइटल शॉट मिलना चाहिए था वेल्टरवेट डिवीजन में, क्योंकि वो 3rd रैंक वेल्टरवेट है अभी भी, और उनके हिसाब से ये टाइटल शॉट दे दिया गया कोल्बी कोविंगटन को, क्योंकि कोल्बी कोविंगटन यूएसए से है और यूएफसी एक यूएसए की बेस्ड कंपनी है, तो यूएफए की ही ऑडियंस को टारगेट करती है, और उस हिसाब से कोल्बी कोविंगटन को ये टाइटल शॉट दे दिया, इवन दो वो डिजर्व नहीं करते थे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें एक तरफ है कि हाँ, कोल्बी कोविंगटन डिजर्व नहीं करते, मैं खुद भी मानता हूँ कि कोल्बी कोविंगटन यहाँ पर टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करता था, लेकिन स्टिल उसको ये टाइटल शॉट दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये बोलना कि क्या यूएफसी डिस्क्रिमिनेशन करती है फाइटर्स के बीच में, रशियन फाइटर्स और अमेरिकन फाइटर्स के बीच में, इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भाइयों, आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। भाइयों, ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें हैं ये कुछ टाइम से हमेशा से उठते आ रही हैं, पिछले 2-3 सालों से, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी हो सकती है। मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता यूएफसी में, ज़रूर से होता होगा। अपर मैनेजमेंट तो ज़रूर चाहेगी कि ये बंदे चलेंगी या ये बंदे चैंपियन बने, लेकिन आप सबको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना होगा, यूएफसी कोई भी फाइटिंग की लीग नहीं है या कोई टूर्नामेंट नहीं है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि फाइटिंग बिजनेस में है, जो कि इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है अपने व्यूअर्स को। तो यूएफसी हमेशा उन फाइटर्स को ही आगे डालेगी जिससे उनका ब्रांड ग्रो करे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, और यूएफसी की ज़्यादा फाइट्स बिके, ज़्यादा टिकट्स बिके। तो और इसी के कारण हम देख सकते हैं कि नेट डियाज, हॉर्हे मास्विडाल जैसे फाइटर जो कि ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है या बहुत ही हाई लेवल कॉम्पिटिशन पे आप फाइट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी फाइट हमेशा मेन इवेंट पे होती है। वो बहुत पहले अच्छा फाइट करते थे, लेकिन अब के लेवल के कॉम्पिटिशन के नहीं है, लेकिन स्टिल उनको कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी जाती है, क्योंकि ये फाइटर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इनके कारण यूएफसी का ब्रांड ग्रो करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हामजा चिमाएव को भी ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि कोल्बी कोविंगटन सिर्फ यूएसए से है तो उनको ये टाइटल शॉट दे दिया गया। तो देखिए, इस चीज़ में हाफ सच्चाई है और हाफ कंटेक्स्ट आपको प्रोवाइड कराया गया हामजाद की तरफ से। देखिए, कोल्बी कोविंगटन को यहाँ पे टाइटल शॉट इसलिए दिया गया क्योंकि वो यूएसए से है, चलो एक बार को मैं मान लेता हूँ ये बात को, लेकिन कोल्बी कोविंगटन को ये टाइटल शॉट इसलिए भी दिया गया क्योंकि वो हमेशा अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करता है, अपनी एग्रीमेंट्स को मीट करता है। उसको कोल्बी कोविंगटन को एक दिन के नोटिस पे यूएफसी 286 में बुलाया गया, उसने वेट कट कर लिया और वेट कट करके सारी चीज़ें कर दी। हामजा चिमाएव ने वीडियो में खुद बोला कि ये एक फाइटिंग बिजनेस है, यहाँ पर यूएफसी चाहती है पैसा कमाना, और यहाँ पर हामजा चिमाएव को मेन इवेंट स्पॉट पे डाला था नेट डियाज के अगेंस्ट यूएफसी 279 में। और यूएफसी 279 का हाल हमने देख लिया कि वहाँ पर क्या करा हामजा चिमाएव ने, जो कि वह शायद से उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी उनके कैरियर की। वहाँ पर हमने देखा कि हामजा चिमाएव ने 8 पाउंड से वेट मिस करा, और यूएफसी का जो पूरा मेन इवेंट जो उन्होंने बिल्ड करा था और हामजा चिमाएव के लिए जो पूरा प्लान सेटअप कर रखा था, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया हामजा चिमाएव ने खुद ही, और यूएफसी को उस इवेंट से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो देखिए, कंपनीज हमेशा, जो एक प्राइवेट कंपनी होगी वो अपने प्रॉफिट्स पे चलेगी। अगर आप कंपनी को प्रॉफिट करवाओगे तो आपको अपनी तरफ से बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और अगर आप कंपनी के बैड लुक्स में आ गए और आप कंपनी को नुकसान करवाओगे, जैसे कि ऐसा मेन इवेंट लास्ट मोमेंट पे चेंज करा दोगे, वेट ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं करोगे, तो आपके साथ फिर यही होगा, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी। सिमिलरली एक कंपनी मैन बन के आपको कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा। जितने भी बड़े फाइटर्स यूएफसी में हमने देखे हैं जिन्होंने सक्सीड करा है, वो एक टाइम पर कंपनी मैन थे। इवन कॉनर मैग्रेगर जो कि यूएफसी का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, वो भी एक टाइम पर कंपनी मैन था। यूएफसी उसको जब बोलती थी उसने तब फाइट एक्सेप्ट करी, और कभी भी वेट मिस नहीं करा, हमेशा वेट की ऑब्लिगेशंस को मीट करा, हमेशा प्रोफेशनल रहा। आपको खुद रियलाइज करनी पड़ेगी। और हामजा चिमाएव की भी ये टीम को देखिए, एक बार को
थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। अगर आप कंपनी को पैसा बना के दोगे तो आपको फिर कोई, आप कहाँ से आते हो, अबू धाबी से आते हो, स्वीडन से आते हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप पैसा बना के दे रहे हो कंपनी को तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। अगर आप नुकसान करवाओगे कंपनी को तो बहुत ज़्यादा ही आप पीछे धकेल दिए जाओगे। कि हम सेम चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर हमजा चिमाएव को 7-8 महीने हो गए हैं फाइट किए हुए, और अभी तक उनकी कोई भी फाइट अपडेट नहीं है, कोई भी फाइट न्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं कि यूएफसी के अंदर कैसे कैसे मैनेजमेंट प्ले आउट होता है, आप समझ सकते होगे। अब आप सब अपना ओपिनियन मेरे को बताइएगा कि क्या सच में हमजा चिमाएव के अगेंस्ट यूएफसी डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी ओपिनियन होगा तो आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही यूएफसी का कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।